तो ग्रुप में भेज देना, हम भी डालेंगे फटाक से। जी जी जी, मैं पक्का आज है ना ग्रुप में आपको वीडियोस भेज दूंगा, ठीक है ना। चलो, अगेन सब बच्चे लोग को हैप्पी धनतेरस, है ना। मैं चाहता क्या इतना पढ़ लिख के आप इतने पढ़ लिख लो कि आपके घर में लक्ष्मी लक्ष्मी माता रोज प्रकट होए, है ना। और बहुत आगे बढ़ो और अपना ख्याल रखो और खुश रहो। और खुशी बात ये बच्चों कि आज हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो बेसिकली बच्चों हमारा केमिस्ट्री का इस साल का दिवाली के पहले चैप्टर हो रहा है खत्म, ठीक है। एंड हाँ बच्चों, हमारा एक चैप्टर बचा हुआ है जो कि है आपका डी एंड पी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक, जो हाँ दो चैप्टर है। उसमें से क्या करेंगे, जो आपका जे में क्वेश्चन जहां से आता है वहां से हम उसको प्रैक्टिस करेंगे, मतलब कि हम इसे बॉटम अप अप्रोच रहेंगे। क्वेश्चन जहां से आ रहा है उसी पार्ट को ज्यादा फोकस करेंगे। तो जिससे क्या होगा ना, आपका माइंड क्या होगा, क्वेश्चन को देखने की हैबिट भूल जाएगी। और पूरा पार्ट कैसे बचोगा, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, उस पीडीएफ से ही हम सारे क्वेश्चंस को करेंगे। ये हमारा पार्ट है। और बच्चों ऑफिशियली हमारा हमने बच्चों पूरा चैप्टर खत्म कर लिया है केमिस्ट्री का, अकॉर्डिंग टू जेईडब्ल्यू, ठीक है ना। आयुष बोल रहे 5-15 को क्या हुआ था उसमें मैं नहीं आ पाया। ओके, एक काम करते हैं, वो वाला पार्ट है ना लास्ट में डिस्कस करेंगे, है ना। तो अच्छे से थोड़ा याद आएगा। ओके, तो बच्चों जोक से पार्ट अलग है। अब बच्चा अभी हम बात करते हैं, ये आपका जेडब्ल्यू का 2022 का क्वेश्चन है। और ये क्या बच्चों, ये आप एक रिकॉल टेस्ट है कि हमने जो पार्ट पढ़ा था क्या वेद आपको याद है या नहीं है। तो इसका आंसर है ना मुझे बताएंगे। और आंसर लीक हो चुका है। ओके, आंसर लीक मत किया करो बच्चों, आंसर लीक मत किया करो, भले मैं जानता हूँ क्वेश्चन कैसे इजी भी था, किया है। ठीक है ना। तो हमने क्या पढ़ा बच्चों, को पढ़ा था दैट इज डी नेचुरेशन प्रोटीन द विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर रिमेन्स इंटैक्ट। तो ये इसका आंसर बेसिकली क्या बच्चा होगा, जैसे आपने बता दिया है। आप बोलोगे प्राइमरेट ना, आप क्या बोलोगे, प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन्स इंटैक्ट। हाँ अरे बोलिए बच्चा, बोलिए। सर आपने एक आंसर बताना था, वो ऑन हीटिंग सेकेंडरी टर्शियर क्वाटरनरी वाला जो मैंने पूछा था। हाँ हाँ, तो वो आपका क्या बोलते हैं, प्राइमरी वाला ही वैसा इंटर रहता है। उसका बच्चा एक स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिख दिया है, वो मैं आपको करवा दूंगा। देखो जैसे यहाँ पे डाला हुआ है मैंने, ये दिख रहा है आपको, है ना। यस ये सर। पहले में ये पहले में था नहीं, तो मैंने नोट डाउन कर दिया। मैं आपको इसका पीडीएफ भेज दूंगा। बहुत सिंपल है, आप इसको रिवाइज रिवाइज तो आपको पता चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो बच्चा जल्दी क्या करते हैं, जो हमारा टॉपिक बचा हुआ है हम उसको खत्म करते हैं और फिर हम ढेर सारा बातें करेंगे, ठीक है। चलो, सर आपने पिछली बार बोला था कि आप पीडीएफ में क्वाटरनरी वाला डाल दोगे, वो मेरे को तो दिखा ही जी नहीं। जी 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 जी, अभी देखो ये दिख रहा है ना, देखो ये दिख रहा है कॉटनरी, इतना ही है। अब दिख रहा है। हाँ जी जी, तो मैं भेज दूंगा तो आपको पूरा चीज याद रहती है, आपको ध्यान रहेगा, कोई इशू वाली बात नहीं। तो मैं ऐड करवा दिया है, मैंने कुछ कुछ मॉडिफिकेशन भी कर दिया, तो आपको सही रहेगा, कोई इशू नहीं। ओके, अब देखो बच्चों, देखो जैसे मैं आपको एंजाइम्स के बारे में बता रहा था लास्ट क्लास के अंदर, तो क्या होता बच्चा होता है कि बेसिकली बच्चा आपको कौन सा एंजाइम कर क्या रहा है वो आपको पता होना चाहिए। अगेन बोलूंगा, इंपॉर्टेंट है। अगेन मैं बोलूँ बच्चों कि ये आपका आईएमपी वाला पार्ट है। क्यों बच्चों, बिकॉज एग्जाम में क्या होता है ना, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सा एग्जाम में क्या करता है। जैसे बच्चों देखो, माल्टोज से बना ग्लूकोज, तो आप कौन सा एंजाइम डालोगे, तो यहाँ पे आ गया माल्टेस आ गया, है ना। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, मेरा कहने का मतलब बस यही है कि आपको एग्जाम एंजाइम्स का नाम पता होना चाहिए, ठीक है। ये पार्ट हो गया। अब बच्चों कुछ एंजाइम से मैं चाहता हूँ सारे बच्चों उसको प्रॉपरली नोट करेंगे। और ये जो एंजाइम्स बच्चों, ये मैंने आपका 5th चैप्टर से लिया है, तो सारे बच्चे इसको आप है ना प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। एंजाइम क्या बच्चों, एंजाइम में इन्वर्टेज क्या करता है, सुक्रोज को ग्लूकोज से फ्रुक्टोज से बदलेगा,
जाइमेज बच्चों, ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल आपका कार्बन डाइऑक्साइड बदलेगा। डाइटेज बच्चों, स्टार से माल्टोस, माल्टेस माल्टोस से ग्लूकोज, यूरिस यूरिया से अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड, और आपका पेप्सिन आपका प्रोटीन से अमीनो एसिड। तो सारे बच्चे सोर्स भी करना है, नहीं बच्चा सोर्स करने की बात नहीं है, खाली ये बात ध्यान रखना कि ये आपका जो सोयाबीन वाला पार्ट है ये ध्यान रखना, यूरियस वहां से सोयाबीन वाला, बस और कुछ नहीं। ओके सारे बच्चे नोट डाउन करेंगे। आईएमपी है, अगेन बोलो बच्चों, आईएमपी है। इट इज इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों। हो जाए तो प्लीज आप थम्स अप डाल देना, और हाँ लिखना सारे बच्चे इसको, हाँ लिखना इंपॉर्टेंट है। हाय सोमदत्त, हाय समर, हाय वंश, हाय मोहित, हाय बेना, वेरी गुड इवनिंग। ओके ओके, बहुत बढ़िया। अंकिता हो गया बच्चा, विवेक, सुजल, जसिका, यस डन सर, हो गया। ओके बहुत बढ़िया। तो देखो बच्चों, सेम क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में एंजाइम से, ठीक है। ये बच्चों क्या है, ये आपका सेम टू सेम कॉपी पेस्ट है आपका एनसीईआरटी से, ये पूरा आपका एनसीईआरटी से कॉपी पेस्ट है, पूछ ले डायरेक्ट ये कौन सा एंजाइम क्या करता है क्या है, ठीक है ना। तो सुक्रोज से ग्लूकोज फ्रक्टोज का कौन सा बच्चों का बताओ जरा। इन्वर्टेज, इन्वर्टेड, एडवांटेज स्टार से माल्टोस, सर डेस्ट फोर्थ वाला डाइस्टेज, ये टाइप बक्का डाइटेस, हाँ जी किजाइमिस, 100% गारंटी के साथ। 110%। प्रोटीन, प्रोटीन से अमीनो एसिड क्या बोलोगे, पेप्सिन, पेप्टाइड, ग्लूकोज से इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड आप बोलोगे जाइमिस, जाइमस, राइट है ना। हाँ जी तो अगेन बोलो बच्चों, हाँ बोलो, मतलब सिंपल से बात है, ये कुछ बेसिक पार्ट आपको याद है तो बस एकदम याद हो जाए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, इसको आपको पता होना चाहिए बस, और कुछ नहीं है, एंजाइम्स के नाम आपको पता होना चाहिए। यस अब सर। बच्चों सर एक बार ऊपर वाला टेबल दिखाना, हाँ 1 सेकंड के लिए। परफेक्ट, हो गया, ठीक है, डन। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब भी बच्चों देखो, ये जो पार्ट बता रहा हूं मैं, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एंजाइम्स वाला पार्ट, ये बच्चा आपको दिया नहीं गया है, ठीक है ना। लेकिन बच्चों आपको कुछ पार्ट को ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे एंजाइम करता है बच्चों, रेट को बढ़ाता, मतलब कि रिएक्शन स्पीड बढ़ाता है ना, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है। एक एंजाइम दूसरे एग्जाम में काम नहीं आएगा, बहुत स्पेसिफिक है। टेम्परेचर ऑप्टिमम होना चाहिए, कितना बच्चों, 20 से 30 होना चाहिए। पीएच होना चाहिए बच्चों, पीएच आपका मीडियम मेंटेन होना चाहिए बच्चों, है ना। कंसिडर किसे बोला बच्चों, बोला गया डाइल्यूट सोल्यूशन और ऑलवेज इफ मोर इफेक्टिव, ना ये नोट डाउन नहीं करना है, ये आपको नोट डाउन नहीं करना है, खाली ध्यान रखना है कि क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, ठीक है ना। तीसरा क्या बच्चों, अमाउंट, है ना। तो क्या बोला बच्चों, स्मॉल अमाउंट डालने से भी आपका रिएक्शन फास्ट होगा। अब क्या बोला बच्चों, बोला गया एंजाइम इनहिबिटर, द कंपाउंड इनहिबिट द एंजाइम एक्शन विद द हेल्प ऑफ सच कंपाउंड द रिएक्शन इज कॉल्ड एंड द रिएक्शन कैन बी कंट्रोल्ड, है ना। तो बेसिकली बच्चों पूरा पार्ट करने की जरूरत नहीं है, खाली आपको कुछ कुछ पार्ट देखना पड़ेगा कि कैसा होता है। जैसे आपका आ गया कंसंट्रेशन पार्ट, इसको थोड़ा आपको ध्यान देना है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। तो आपको वो रहेगा अच्छे से।
डन, समझ गए सारे बच्चे? Yes, sir. तो अगेन मैं बोलूंगा कि बेसिक टर्म्स है, खाली ध्यान रखो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बस बात, ज्यादा कुछ नहीं। ओके, इतना पाठ करना। तो और फिर बच्चों ये होने बाद हम क्या पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ेंगे आपका विटामिन के बारे में। अगेन बच्चों आपको ये पार्ट आपको याद होना चाहिए, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज कि बच्चों एग्जाम्स में विटामिन से क्वेश्चंस आएंगे। जे ये भी चाहता है कि आप बच्चों तो आप थोड़ा याद करो, वो जे ही चाहता है। बच्चों अगर आप ध्यान से 12th वाला पार्ट अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो कौन सा चैप्टर आ रहा है, अगर आप देखोगे सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, ये 3 चैप्टर आ रहा है। फिर बच्चा 7th, 8th और 9th चैप्टर, ये क्या बच्चों, ये आपका है इनऑर्गेनिक। ये कौन सा बच्चों, ये आपका है फिजिकल वाला पार्ट, राइट, ये फिजिकल पार्ट है। अब क्या बच्चा बच्चों देखो 10, 11, 12, 13 एंड 14, ये पूरा पार्ट कहां पर आ रहा है बच्चों, ये पूरा पार्ट आ रहा है Organic में. ऑर्गेनिक, पूरा Organic. पार्ट आ रहा है, पूरा पार्ट आ रहा है ऑर्गेनिक, पूरा पार्ट आ रहा है ऑर्गेनिक। ओके, तो मेरा कहने का मतलब कि देखो जो आपका रट्टा वाला पार्ट था, जैसे पॉलीमर था, है ना, पॉलीमर हो गया, फिर आपका क्या बोलते हैं केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ वाला पार्ट बच्चा, है ना, वो पार्ट हो गया। फिर आपका सर्च वो आपका हट चुका है, तो आप खुद समझ सकते हो ये यहां से क्वेश्चन कहां से बचा, कहां पे पूछा जाएगा, ये पूछ जाएगा आपका न्यूमेरिकल पार्ट में। सिंपल सी बात है ना, सोल्यूशन चैप्टर आ गया, है ना। 7th, 8th, 9th, 9 चैप्टर इंपॉर्टेंट है बच्चों, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। 7th, 8th देखो अगेन बच्चों 7th और 14, ये 2 चैप्टर ऐसा बच्चों जिसको आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। तो जे क्या बोल रहा है, ज्यादा भी नहीं, आप 2 पार्ट कह रहे हो। हाँ केशव आपका जो बायोमोलिक्स बच्चों ये आपका ऑर्गेनिक वाला पार्ट में आ जा रहा है आपका एज पार्ट ऑफ JW सिलेबस, तो ये आपका ऑर्गेनिक में आ जा रहा है। तो सारे बस समझ रहे हैं कि 12th के इतने चैप्टर से आ रहे हैं, खाली आप नोट डाउन कीजिए। देखो ये 6, तो मतलब कितना बचा हुआ, यहाँ पे आपका हो गया 11 चैप्टर, है ना, 11 चैप्टर की बात करें ना, सिंपल है कि नहीं। इतना ही आ रहा है Yes. आपके 11th में, इतना ही आ रहा है। तो जे ये भी चाहता है कुछ पार्ट आप थोड़ा याद करो उसको। हाँ, वो कुछ बोल रहा था, कैसे बोलिए। हाँ ओ या सर कोई, गलती से माइक हो नहीं थी। हाँ कोई बात नहीं, किसी से पूछा तो पूछ सकते हो, नहीं ना, ओके No, sir. ओके। अब बच्चों अभी हम पढ़ते हैं विटामिन के बारे में। कोई कोई बच्चा विटामिन बोलते हैं, कोई विटामिन बोलते हैं, सबका अलग अलग मतलब है। बॉडी को ये चीज मिलना चाहिए, चाहे विटामिन बोलो या विटामिन बोलो, अगर नहीं होगा तो सिर चकरा सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो विटामिन लेना जरूरी है, और खासकर आजकल के जमाने तो लेना बहुत जरूरी है ना। तो बेसिकली अलग अलग मतलब देखो, प्रोनाउंसिएशन, कोई विटामिन बोलता है, कोई विटामिन बोलता है, ऐसा मैं कह रहा हूँ, है ना। ओके, तो जब बच्चों देखो ये भी आपका, ये देखो बच्चों ये आपका एनसीईआरटी पार्ट है, ये ऊपर वाला पार्ट मैंने रेफरेंस बुक से लिया है। तो बच्चों सेम ये पार्ट हुआ बच्चों, यहाँ पे लिखा गया है, कुछ कुछ आपको ऐड हो चुका है। हाँ सही बोला, केशव सही बोल रहे हैं। हाँ, अब देखो होता क्या बच्चों, बेसिक जो आपका विटामिन से बच्चों, दे आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, और ये आपके अलग अलग विटामिन का बोला गया। देखो ABCDE और K, और क्या बच्चों 2 कैटेगरी कर दिया है, एक कर दिया वाटर सोल्यूबल, एक कर दिया बच्चों फैट सोल्यूबल। ये ध्यान रख बच्चों, देखो ये ध्यान रखना, जो आपका विटामिन ए है, डी है, ई और के कैसे बच्चों, ये आपका फैट सोल्यूबल है। और कहां पर बच्चों, दे आर स्टोर इन लिवर एंड एडिपोज टिश्यू, ये ध्यान रखना, इसको आप है ना ध्यान रखना।
विटामिन्स आर सॉल्युबल फैट एंड ऑयल को सब बच्चों को वो आपको होगा फैट सोल्यूबल पार्ट। ठीक है, ये याद करना, ADEK Yes, ओके आपका सर। फैट सोल्यूबल है। और वाटर सोल्यूबल कौन सा बच्चों का, अगेन बहुत सिंपल बच्चों, B और C। BC आपका वाटर सोल्यूबल है, विटामिन बी और विटामिन सी आपका वाटर सोल्यूबल है। ठीक है ना। तो बच्चों तो क्या बोला गया, देखो वाटर सोल्यूबल विटामिन मस्ट बी सप्लाइड रेगुलर इन डाइट। बच्चों रेगुलर इन डाइट, डाइट में होना ही चाहिए, बिकॉज दे आर रेडली एक्सेप्ट, बिकॉज वो हमारी बॉडी से तुरंत निकल जाता है। एक्सेप्ट कौन सा बच्चों, विटामिन B12, एक्सेप्ट विटामिन B12। तो इसको आपको नोट डाउन करना चाहिए। जैसा बोलते हैं ना, सुबह सुबह धूप से विटामिन सी ले लो, रोज चाहिए होता है विटामिन सी। धूप में तो डी नहीं मिलता। डी मिलता है, विटामिन सी होता है ना, ये डी मिलता है, डी होता है, डी डी होता है। सी तो खट्टे फ्रूट खाने से मिलता। हाँ सही बोला, सही बोला, सही। मैं बैड एकदम से बोला। विटामिन सी क्या आपका कुछ सुनने लग गया। खट्टे से होता है, खट्टे फल, जैसे आपका मौसम भी हो गया है ना, वो सबसे आपको विटामिन सी मिलेगा, है ना। ये सही बोला, सही बोला, एकदम से बोला आपने, एकदम से बोला। ले बच्चों, जो आपका विटामिन B12 बच्चों, वो आपका बॉडी से बाहर जल्दी जाता नहीं है। अभी सर का ध्यान कहीं और है। अरे कहाँ है बच्चे, ये पढ़ाने में ध्यान है मेरा, ऐसा मत बोलो भाई। हाँ ठीक है, चलिए सर बोलिए बोलिए, ले बना बोलिए बोलिए। सर ये लीवर कहाँ पे स्टोर, मतलब लीवर में कौन से विटामिन स्टोर होते हैं? ये देखो लिखा गया ना आपको, विटामिन A, विटामिन D, E, N, K। अब मैंने MBBS तो नहीं किया है ना, लेकिन मतलब कि देखो मुझे पता है कि लीवर है कहाँ, लीवर यहाँ पर है, बड़ा सा ऑर्गन है, बहुत बड़ा सा, मतलब कि बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट लीवर का आता है, ऐसा। ठीक है, सर हार्ट का क्या है फिर बोलिए, इम्पोर्टेंट। क्या क्या बोल रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं। ये बोला कि हार्ट नहीं इम्पोर्टेंट, फिर नहीं, हार्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन लीवर का होना पेट के लिए बहुत अच्छा है, ऐसा मैं कह रहा हूँ। लीवर बहुत इंपॉर्टेंट है, बोल रहा हूँ लीवर। जिसका सिर्फ पेट है उसके लिए लीवर चाहिए। ठीक है, तो सर सारे बच्चे आपने प्लीज। बोला ना लीवर सबसे इम्पोर्टेंट है, तो मैंने सोचा हार्ट बोलेगा तो मैं नौकरी छोड़ दूं फिर। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोलते, मतलब कि सबका अलग अलग इम्पोर्टेंस है, लेकिन बच्चों सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, दिमाग। अगर दिमाग चंगा तो सब अच्छा। तो एक कहावत होती है, मन चंगा तो कठौती में गंगा, है ना, ऐसा कहावत है। मन चंगा तो कठौती में गंगा, मतलब कि सब साफ है, ऐसा होना चाहिए, है ना। चलो चलो बच्चा आगे सर बढ़ते हैं। ओके चलो। मेरे स्कूल में ना सर है ना, कॉमर्स पढ़ाते हैं, वो मेरे को बोलते हैं शुक्र है तूने मेडिकल नहीं रखा, अगर रखा होता तो मरीज की जान ही ले लेनी थी। वही बात है, ठीक है ना, नहीं, जान लेना नहीं है। ठीक उनसे है, पटाखे फटा रहे थे। हाँ तो अभी अभी जोक से बच्चों, आप इन सबको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो कर लिया सब कुछ नोट। ओके फाइन। 2 मिनट रुको रुको। जी 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 जी, बातें करने में बहुत ज्यादा है, ध्यान यहाँ पे नहीं है, कहाँ पे है ध्यान आप सबका। हाँ जैसे बोलिए। सर अगर हम मतलब जैसे अपने आप सांस रोकेंगे ना, तो हमारा हार्ट धक धक करना बंद हो जाएगा। ना रोक के देख लो। अरे भाई ऐसा मत बोलो, इनिशियल ऐसा नहीं होगा, हार्ट को है ना ऑक्सीजन कमी हो जाएगी, राइट। तो वो थोड़ा सा, अब ये सब बात मत करें, टाइम नहीं हो फिर उसकी ये ना सब। पंपिंग स्पीड में थोड़ी कम हो जाएगी अगर उसको लेस ऑक्सीजन मिलेगी ना, इसीलिए। ओके, अब सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे, ठीक है ना। केशव सर गलत आ गया मुझे, मैं इसको नीट की देनी चाहिए थी। अरे ओके, अब ऑब्वियस यहाँ सी पे देखो, बात है ब्रो। ओके अब यहाँ पे ध्यान दे बच्चों, देखो अब इससे इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों, कि कौन से विटामिन से अगर हम नहीं लेंगे तो कौन से डेफिशिएंसी होता है, ये पता होना चाहिए। विटामिन से ए से क्या होता है बच्चों, देखो क्या लिखा गया है, ज़ेरोथैलेमिया, हार्डनिंग ऑफ कॉर्निया ऑफ आई, मतलब कि ये टाइट होने लगेगा।
फिर तो बच्चों लिखा गया विटामिन B1, इससे क्या होता है बच्चों, होता है बेरी, दैट इज लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब ये भूख नहीं लगेगा, ठीक है ना। फिर आपका है विटामिन B2 बच्चों, अगेन बोलूंगा इसका नाम पता होना चाहिए, देखो इसका नाम पता होना चाहिए, रोबीफेल्विन, ठीक है ना। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर एंड बर्निंग सेंस ऑफ स्किन, ये पार्ट। सर इनकी कोई ट्रिक है कि हम विटामिन के नेम से ऐसा लगा सके कि नहीं ये वाली इससे डिफरेंट? ट्रिक तो है, लेकिन अभी मुझे वो ट्रिक अभी याद नहीं है। अगर मुझे ऐसा कुछ ट्रिक याद हो तो मैं आपको मेमोरी से आपको करवा दूंगा, पक्का है। हाँ ट्रिक है इसका याद करने का, ठीक है ना। अब देखो चलो, जैसे आपका है विटामिन B6, ठीक है ना। कॉन्वल्शन, मतलब कि पढ़ने थोड़ा फंबल हो रहा है, लेकिन इसको ध्यान रखिए। फिर बोला बच्चों विटामिन B12, ये बच्चा ये IMP है। क्यों बच्चों, गर्ल्स में ना हमेशा हीमोग्लोबिन कमी होती है, तो डॉक्टर्स हमेशा विटामिन B12 की बोलते हैं बच्चा खाने के लिए। तो क्या बोला बच्चों, एनीमिया की बात करें, मतलब कि ब्लड कमी, ये गर्ल्स में काफी ज्यादा होता है, गर्ल्स खाना नहीं खाती इसलिए, है ना। तो बच्चों फिर बोला गया विटामिन C बच्चों, विटामिन C बच्चों देखो इससे हम बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं बच्चों, और इससे बोलता है कफ सिरप, दैट इज ब्लीडिंग गम्स, आपका दांतों में से ना कभी कभी खून निकलता, तो आपको विटामिन C की थोड़ी कमी हो जाती है ना। ये बच्चा ये भी IMP है, विटामिन C वाला भी IMP है, ठीक है ना। फिर दूसरा क्या बोला बच्चों, विटामिन D, दैट इज रिकेट्स, बोन्स डिफॉर्मेशन चिल्ड्रंस एंड ऑस्ट्रोमलेशिया, मतलब कि बोन कम, मतलब कि बोलते हैं ना हड्डी थोड़ा सा वो होने लगी है, थोड़ा सा सॉफ्ट होने लगी है, तो ये आपका विटामिन D से होता है। तो बच्चों देखो अगेन बोलूंगा, डेफिशिएंसी पता होना जरूरी है, आपको डेफिशिएंसी पता होना जरूरी है। नीट की प्रिपरेशन लग रही है और सर बाय की फैकल्टी, सच्ची अरे बाप रे। नहीं भाई, मुझे बायो की फैकल्टी मत बनाइए, साक्षी मैम है हमारे बायो की फैकल्टी, बहुत बड़े पढ़ाती है ना, उनसे पढ़ लेना। ओके कोई बात नहीं। सर आपने पढ़ी है उनसे, आप बोल रहे हो बहुत बढ़िया पढ़ाती है मैम। अरे मेरी कलीग है ना, तारीफ ही करेंगे ना। तो देखो यहाँ पे बच्चों, अब यहाँ पे अपने हमने मेरी कलीग की तो फ्रेंड कोई बताती तारीफ है ही बहुत अच्छा करेगा। पढ़ाते हैं। तो बच्चों हमने अभी 4 विटामिन के बारे में पढ़ गया, यहाँ पे ध्यान देखिए, विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C, विटामिन D। विटामिन B में आपका 3 टाइप है बच्चों, 4 टाइप है, विटामिन 1, विटामिन B1, B2, B6, B12। B12 बच्चों इंपॉर्टेंट है, ये आपका एनीमिया, ब्लड की कमी में आता है बच्चों। विटामिन C बच्चों आपका दैट इज ब्लीडिंग गम्स आते हैं, और विटामिन D, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ओके, ये आपको पता होना चाहिए। यस सर। अब बच्चों देखो 2 और विटामिन बचे हुए हैं। विटामिन E इंक्रीज फ्रेजिलिटी ऑफ आरबीसी एंड मस्कुलर वीकनेस, ठीक है। और फिर क्या बोला बच्चों, बोला गया विटामिन K इंक्रीज ब्लड क्लोटिंग इन टाइम। तो देखो बच्चों ये आपका आरबीसी से रिलेटेड वाला पार्ट है ना, तो ये आपका बोला गया है। तो बच्चा ये आपका इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल, खास से बच्चों विटामिन K वाला पार्ट, है ना। ब्लड क्लोटिंग, अगर आपका ब्लड जैसे मान के कट गया, और कितनी जल्दी पता है, थोड़ा सा लाइन आ जाता है आपके कटने से या चोट लगने से, तो उसे हम बोलते हैं ब्लड क्लोटिंग, है ना। तो वो वाला पार्ट आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो ये सारे आपके विटामिन हैं, इन सब के आपका डिफिशियंसी आपको पता होना चाहिए। कौन सा बच्चे कौन सा आपका एक मेजर पार्ट बोलते हैं, मैं बात करता हूँ बेरी, है ना, अनेमिया, स्कर्वी, है ना, और आपका ब्लड क्लॉटिंग, ये आपका पता होना चाहिए। अगेन बोलो बच्चों, याद करना पड़ेगा सारे बच्चे, इसको याद करना पड़ेगा, इसको याद करना पड़ेगा। अगेन बोलो बच्चों, चैप्टर हट चुके हैं इसलिए बोल रहा हूं याद करो, क्या पता इसी पार्ट से क्वेश्चन पूछ ले, है ना, इसलिए बोल रहा हूँ। अंकिता, विवेक, हरीश, यामिनी, सुजल, डन। Yes, sir. यस सर। यस सर।
जी बच्चे, जी बच्चे, ओके। यस सर। अब बच्चों हम क्या पढ़ेंगे? अभी हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लिक एसिड के बारे में। अब बच्चा न्यूक्लिक एसिड से पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ जितना बच्चा हमने पढ़ाई किया। हमने बच्चा बेसिकली एंजाइम्स और विटामिन के बारे में पढ़ाई किया, है ना? तो बच्चों एंजाइम से बच्चों आपका यूरिस, जाइमेस, पेप्सिन, सर जेसिका ने ग्लूकेन। 100 किया है। हाँ जैसे बोलिए। सर आपने जो अभी तक जो भी पढ़ा है ना उसका सर पोल कराओ। उसका मतलब पोल कैसे करा सकती है? मैं भी सर यही सोच रही हूँ। ऑप्शन डालेंगे ना उसमें, और ऑप्शन डालेंगे फिर हम बताएंगे मैं आपको कितना समझ आया। अच्छा, मतलब मतलब कि आप ऊपर पूछो कि कितने परसेंट समझ में आया, ऑप्शन में डालो 500%, 100%, 50%, 10%, अरे यस ऐसे सर। नहीं है। नेगेटिव। अरे ये बोल रही है ना कि क्वेश्चन बनाओ जो क्वेश्चन सर ने बनाओ सर उससे पढ़ाया, कि फिर फिर उसके ऑप्शन बना दो। हाँ ओके ओके ओके। हाँ नीचे क्वेश्चन आएगा ना, नीचे क्वेश्चन अगर नहीं है तो मैं आपको क्वेश्चन भेज दूंगा। बेसिक क्या होता है बच्चों, जेई में ना इस पार्ट से तो क्वेश्चन आते नहीं है, मतलब कि आते हैं, बहुत कम आते हैं, रेयरली आते हैं, है ना? इसलिए आपको है ना वो पार्ट जो इम्पोर्टेंट पार्ट जैसे आपका अमीनो एसिड हो गया, है ना, वहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बीच बीच में पूछता रहूंगा। सर आप कुछ भी नहीं समझे अभी तक। 0% सर के लिए डालना चाहिए था फोर। ओके नेगेटिव में। है ना। सोचनी। कराओ सर, कराओ सर। सर एक बार सर दोबारा बच्चे आप समझाएं। नहीं रहने दो, अभी अभी यहाँ पे करते हैं समझ ज्यादा अच्छे लो। से, जैसे हाँ ज्यादा इम्पोर्टेंट, ठीक है ना? देखो बच्चों, हमने दो पार्ट को अच्छे से प्रॉपरली पढ़ाई किया था, दैट इज एंजाइम्स एंड आपका विटामिन के बारे में। तो बच्चा आपको एंजाइम्स के नेम्स पता होना चाहिए। दूसरा पार्ट क्या बच्चों, जो भी हमारे विटामिन है, विटामिन से किस टाइप के डिफिशियंसी हो जाती है वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको इतना पार्ट पता है तो मैं समझता हूँ आप आराम से क्वेश्चन बनाओगे और बेसिकली आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगा ये सब पढ़ने में। ओके, तो आ, दूसरा बात ये बच्चों, कौन से विटामिन आपके वाटर सोल्यूबल होते हैं, कौन से आपके फैट और ऑयल सोल्यूबल है। हमें ये पता है कि जो आपका विटामिन सी है और विटामिन बी है वो आपका वाटर सोल्यूबल है, और बाकी जितने भी विटामिन है बच्चों, दैट इज बी ए सॉरी ए डी, है ना, ई एंड के, ये क्या होती है आपके फैट सोल्यूबल है। तो ये बच्चा आपने प्रॉपर्ली पढ़ लिया। अब बच्चों देखो, ध्यान की बात यह है, अभी हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ने वाले हैं। बच्चा ये जो न्यूक्लिक एसिड वाला पार्ट है, ये आपका एग्जाम पढ़ने में क्या क्या पार्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बेसिक होता है क्या बच्चों, यहाँ पे हम राइबोस दैट इज डीएनए आरएनए का स्ट्रक्चर, यहाँ से क्वेश्चन आता है ना? किसके बीच में डबल बॉन्ड है, किसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, वो आपको पता होना चाहिए। तो ये आपको बेसिक पार्ट है, पता होना चाहिए। देखो बच्चों, अब देखो बच्चों, यहाँ पे ऑलरेडी बोला गया है कि जब हम न्यूक्लियस से बात करते हैं तो इसमें आपका 5 इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। एक होता है नाइट्रोजनस बेस, एक होता है पेंटोज शुगर, एक होता है न्यूक्लियोसाइड। देखो क्या बोले बच्चों, बोला गया न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड। एक क्या बच्चों का, एक होगा आपका न्यूक्लियोटाइड। में क्या बच्चों, एक आपका न्यूक्लियोसाइड है, दूसरा आपका न्यूक्लियोटाइड है। एक का साइड इफेक्ट, एक का टाइड इफेक्ट है। ठीक है ना? एक आपका न्यूक्लियस को मतलब साइड करता है, एक न्यूक्लियस को साइड से मिलाते हैं। यहाँ पे ध्यान दें बच्चों, देखो फिर क्या बच्चों बोला गया, फिर आपको बोला गया बायो न्यूक्लियोटाइड, फिर आपको बोला है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। ठीक है ना? तो बच्चों ये बेसिकली आपका आरएनए और डीएनए के बारे में पार्ट हो गया, है ना? ये आपका आरएनए और डीएनए वाला पार्ट हो गया। ओके 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 फाइन। अब बच्चा इसको ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे, इसको ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। तो देखो बच्चों क्या लिखा गया है, डिराइव Yes. फ्रॉम प्लस हैविंग 2 रिंग्स, दैट इज एग्जांपल ऑफ एडेनाइन, ग्यूनाइन, थायमिन, यूरासिल और साइटोसिन। तो बच्चों ये आपका बेस होता है हर पार्ट का। दूसरा बात बच्चों की, ये जो आपका सेट पॉइंट बच्चों ये इंपॉर्टेंट है। हाँ ऐसा आपको लग रहा होगा
कि सच में हम अभी बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, है ना, लेकिन हम अभी बायोलॉजी पढ़ नहीं रहे, हम बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ये ध्यान देना। हम बायोलॉजी सर पढ़ रहे हैं, मैथ्स केमिस्ट्री भी होती है कभी? हम यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। नहीं, केमिस्ट्री सब कुछ मैथ्स केमिस्ट्री नहीं होती, क्या पता फ्यूचर मैथ्स केमिस्ट्री बन जाए, है ना। तो सर नई नहीं होती एजुकेशन सर। पॉलिसी होती में है है सर। ऐसा सब कुछ। सर होती है सर, न्यूमेरिकल मैथ्स सब केमिस्ट्री है। होती है। अगर मैं सर मैथ्स केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल होगी तो न्यूमेरिकल कैसे होंगे? हाँ सर, सब ओके, कुछ होता है केमिस्ट्री में। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बच्चे हिस्ट्री और केमिस्ट्री रख रहे हैं एक साथ। ओके मेरे प्यारे बच्चों, सारे बच्चे यस सर। सारे बच्चे इसको यस सर। ध्यान से यस समझेंगे, सर। इम्पोर्टेंट है, ओके सर। प्लीज समझिए। हाँ सर जो ऊपर के 8 टर्म्स थे वो कहाँ गई? अभी तो नाम ही पढ़े थे। हाँ, बता रहा हूँ, इससे बोल रहा हूँ, थोड़ा शांत हो जाए, इससे बोल रहा था, थोड़ा वेट करो, है ना। ओके, तो देखो बच्चों, ये बच्चों हमें 5 टर्म्स बोला गया है। अब क्या बोला बच्चों, बोला गया एक होता है पेंटोस शुगर। देखो बच्चों, जब हम न्यूक्लियो एसिड की बात करते हैं तो आपका टर्म्स आता है कि कौन सा टर्म क्या आएगा बच्चों। एक होता है पेंटोस शुगर, वो क्या होता है, या तो होता है राइबोस होता है, या तो होगा डीऑक्सी राइबोस, है ना। एक होगा राइबोस और दूसरा होगा डीऑक्सी राइबोस। क्या है बच्चों, बोल रहे हैं नॉट हैविंग ऑक्सीजन एट C2 कार्बन। तो सारे बच्चों यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, राइबोस और डीऑक्सी राइबोस का स्ट्रक्चर क्या होगा। देखो, ये दिख रहा है बच्चों, ये सर तो बच्चों ये आपका राइबोस है और ये आपका डीऑक्सी राइबोस है। डीऑक्सी मतलब क्या बच्चों, वहां पे ऑक्सीजन नहीं आएगा। बच्चों ऑलमोस्ट सबका सिंपल स्ट्रक्चर है, ध्यान दो बच्चों। देखो, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन। दूसरे कार्बन के बच्चों, दूसरे कार्बन यहाँ पे आपका दोनों HH है, और यहाँ पे बच्चों यहाँ पे आपका H और OH है। तो ये क्या बच्चों, ये आपका बीटा डी राइबोस है और ये आपका बीटा D2 डीऑक्सी राइबोस है। अब बच्चों यहाँ पे क्या बोला गया, ध्यान दो बच्चों, दैट इज कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ DNA और RNA यील्ड पेंटोस शुगर। तो हमने क्या पढ़ा बच्चों, हमारे पास 2 पेंटोस शुगर है, एक होता है राइबोस, एक होता है डीऑक्सी राइबोस। क्या बोला बच्चों, तो बोला गया दैट इज phosphoric acid and nitrogen containing heterocyclic compound called base in DNA molecule and sugar moiety at beta D2 oxy D-ribose, whereas RNA molecule is in beta D-ribose। तो ध्यान करेंगे बच्चों, देखो जो आपका शुगर वाला पार्ट है ना, जो आपका शुगर वाला पार्ट है। अब अगर मैं जनरली बताऊं बच्चों, अगर मैं आपको जनरली बताऊं, तो जब हम DNA की बात करते हैं, वो होता है कि बच्चों देखो, ये आपका ऐसा कुछ होता है, ये दिख रहा है बच्चों, ये दिख रहा है ये वाला पार्ट। यस सर। यस देखो, एक होता है फॉस्फेट, एक होता है शुगर, एक होता है बेस, ये जो पार्ट बोला गया है। बच्चों हमने क्या पढ़ा, हमने ऊपर हमने पढ़ा था A और T, है ना। तो इसमें आपका, एक में आपका होता है डबल बॉन्ड, एक में होता है आपका ट्रिपल बॉन्ड। एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसाइन, ये आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आते हैं। अगेन बोलो, न्यूक्लियो एसिड से क्वेश्चन आते हैं, ये ध्यान रखना। ओके, कोई बात नहीं, एक बार हम आराम से पढ़ते तो आपको पता चलेगा, ठीक है। अब देखो बच्चों, पहले वाले पार्ट में क्या करना है, देखो पहले वाले पार्ट क्या बोला बच्चों, उसमें क्या आएगा, उसमें आएगा बेस। क्या बच्चों, नाइट्रोजन बेस आएगा, है ना। तो उसमें क्या क्या पार्ट है बच्चों, उसमें बेसिकली आपका 5 पार्ट आपको बोला गया है ना। एक है आपका A, G, T, U and C। A आपका एडेनाइन है, G आपका गुआनाइन है, T आपका थायमिन है, U आपका यूरासिल है, C आपका साइटोसिन है। ये पार्ट हो गया। दूसरा क्या बच्चों, जो कि इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए आपका A और T में, दैट इज एडेनाइन और थायमिन में आपका क्या बच्चों, डबल बॉन्ड है।
ये नोट डाउन करो। दूसरे बच्चों साइटोसाइन और ग्यून में आपका ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है बच्चा। क्या बच्चा यहाँ पे आपका ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है? क्या बच्चों यहाँ पे देखो 3H बॉन्डिंग मतलब कि ट्रिपल बॉन्ड जैसे बन रहा है, और उसमें क्या बच्चों उसमें आपके पास 2H बॉन्ड नहीं आएगा। ये आपको पता होना चाहिए। क्या बच्चों ये आपका नाइट्रोजन बेस है। फिर दूसरा पार्ट हमने क्या पढ़ा बच्चों? पेंटोज शुगर। क्या होगा? या तो राइबोस होगा या तो बीटा डीऑक्सी राइबोस होगा। डीऑक्सी राइबोस में क्या बच्चों सेकंड पोजीशन में आपका ऑक्सीजन नहीं है, ये आपका हो गया राइबोसिल पार्ट। तीसरा पार्ट क्या बच्चों अब बोला गया है? न्यूक्लियोसाइड। क्या बोला बच्चों? बोला गया है न्यूक्लियोसाइड बोला गया है। इन दोनों में से कोई पार्ट होगा प्लस क्या बचोगा? वन बेस ऑफ AGCU और बोला है, मतलब बच्चों ये आपके डीएनए और आरएनए की बात कर रहे हैं। तो क्या और बच्चों बोला है? 5 आता है, एडेनाइन, ग्यूनाइन, थायमिन, यूरासिल और साइटोसिन। कितना बच्चों? कितना पार्ट होता है? 5 5। कौन से बच्चों? एडेनाइन, ए ग्यूनाइन, जेनाइन हाँ जननाइन ग्यूनाइन बोलते हैं उसको, जननाइन बोलते हैं। साइटोसाइन साइटोसाइन हाँ या थायमिन, थायमिन थायमिन थाइमाइन थायमिन, यूरासिल यूरासिल और साइटोसिन। 5 पार्ट है। मैंने क्या बोला? ये आपका पहला पार्ट आपको ध्यान रखना है। आप क्या बोलो बच्चों? खाली ध्यान रखो, पहले पार्ट में 5 ही जाता है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या बच्चों? ए और टी में 2 बॉन्ड है और आपका सी और जी में आपका 3 बॉन्ड है। इतना ध्यान रखना है। फिर आता है पेंटोज शुगर। 2 पार्ट है बच्चों, राइबोस डीऑक्सी राइबोस। क्या बच्चों है? 2 पार्ट है, एक है राइबोस, एक है आपका डीऑक्सी राइबोस। तीसरा क्या बच्चों? एक आपका है न्यूक्लियोसाइड। क्या बच्चों है? न्यूक्लियोसाइड है। उसमें क्या बच्चों का? इन दोनों में से कोई एक प्लस AGCT और U, या तो टी होगा या तो यू होगा, या तो टी होगा या तो यू होगा। ओके, इतना आप अभी नोट डाउन कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। यस समझो इम्पोर्टेंट है, इसे बोलो समझो। ठीक है, डन सर। ओके। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोला गया? अब बोला गया न्यूक्लियोटाइड। अब बच्चों न्यूक्लियोटाइड क्या बोला गया? न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ 5 कार्बन शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस प्लस 1,3 फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट आएगा, देखो इतना ध्यान रखो, फॉस्फेट आएगा, नाइट्रोजन बेस आएगा और आपका 5 शुगर का, मतलब कि आपका जो पेंटा शुगर पार्ट था राइबोस है वो पार्ट आएगा, वो वाला पार्ट आपका आएगा। ठीक है, तो ये क्या बना बच्चों? ये आपका बन गया न्यूक्लियोटाइड। ये आपका बना न्यूक्लियोटाइड। एक आपका फॉस्फेट का पार्ट आ रहा है, एक आपका शुगर वाला पार्ट आ रहा है, और आपका एक ये पार्ट जो आपका बेस पार्ट आ रहा है। ठीक है, फॉस्फेट, शुगर और बेस। स्ट्रक्चर इज इंपॉर्टेंट नहीं, अभी आपको स्ट्रक्चर ध्यान नहीं रखना है, आपको ये पार्ट ध्यान रखना है। क्या ध्यान है बच्चों? ध्यान रखना है ये पार्ट। सिंप्लीफाइड क्या बच्चों? क्या बच्चों? एक बेस आएगा जो कि ये पार्ट है, ये जो कि ये पार्ट है, एडेनाइन, ग्यूमाइन, साइटोसिन, थायमिन और यूरासिल, ये आपका बेस है। बेस आएगा, फिर क्या बचेगा? शुगर आएगा और आपका फॉस्फेट आएगा। यह आपका रिपीट होगा। इससे क्या मतलब बच्चों? मतलब इससे आपका ये बता। अभी आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा है बच्चों? हाँ या ना? यस 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 सर। सर तो स्ट्रक्चर कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है मतलब। नहीं, स्ट्रक्चर कौन सा इंपॉर्टेंट बच्चों? जो सिंपल स्ट्रक्चर है, ज्यादा हाईफाई नहीं। कौन सा बच्चों? राइबोस और डीऑक्सी राइबोस। इतना ध्यान रखो, ये करना है। यस सर। ओके,
अब तो बच्चों देखो यहाँ पे बात करते हैं डीएनए पार्ट। देखो क्या बोला, दो बच्चों बोलो क्या, देखो दैट इज डीएनए कंसिस्ट 4 बेस। क्या 4 बेस आता बच्चों होता है डीएनए में? डीएनए में आएगा आपका ए जी सी टी। डीएनए में 4 बेस आएगा, एडेनाइन, ग्यूनाइन, साइटोसिन और थायमिन। और आपका आरएनए में क्या बच्चों आएगा, ये ध्यान रखना, क्या बच्चों? एडेनाइन, ग्यूनाइन, साइटोसिन और आपका आएगा यूरासिल। आरएनए में यू आएगा और डीएनए में टी आएगा, बस इतना आपको ध्यान रखना है और कुछ नहीं। और इतना पता है तो आप आराम से क्वेश्चन बनाओगे, कोई दिक्कत नहीं लगेगा आपको, आएगा। ये पता करो बस कि डीएनए में क्या बच्चों, डीएनए में ये बेस है और आपका आरएनए में ये पार्ट है। ठीक है, ये आपका डीएनए और ये आपका आरएनए। इसको बच्चों नोट डाउन कीजिए, डीएनए में कौन सा बेस है और आपका आरएनए में कौन सा बेस है। ओके, अब बताओ बच्चों, देखो यहाँ पे अगेन मैं ऊपर जाता हूँ, ये पार्ट, ये तो बच्चों यहाँ पे इसका पूरा पार्ट दिख गया है। क्या देखिए बच्चों, बोला बच्चों डीएनए आरएनए, it is a nucleosine in a polynucleotide present in the living cells or bacterial cell having no nucleus। और टू टाइप, क्या बच्चों बोला गया, एक को बोला डीएनए है ना, इसमें क्या बच्चों, तो क्या आएगा बच्चों का, इसमें आएगा आपका डीऑक्सीराइबोस। कुछ बैकग्राउंड वॉइस आ रहा है क्या बैकग्राउंड में? नहीं सर। नहीं आ रहा ना, ओके फाइन, नो सर। ओके। बिल्कुल भी नहीं सर। तो बच्चों इसमें क्या आ रहा है बच्चों, क्या आ रहा है, फॉस्फोरिक एसिड, डीऑक्सीराइबोस और एसिड। ये क्या बच्चों, ये सर आपके बेस, ये आपके बेस है। आरएनए में क्या बच्चों, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये आपके बच्चों ये आपका राइबो न्यूक्लिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, राइबोस और आपका एजीसी और यू क्या बच्चों, यू है आपका यूरासिल। इतना पता होना चाहिए बस, और कुछ नहीं। इतना पता है तो मैं समझता हूं आप क्वेश्चन मान लोगे, आपको कोई दिक्कत ज्यादा नहीं आएगा। अंकिता, लबना, यामिनी, सुजल, शुभम, सैम, शिवानी एंड बाकी सारे बच्चे समझ में आ रहा है ना अच्छे से? यस सर। यस सर। यस सर। जी, इसको आप है ना नोट डाउन कीजिए, कर लीजिए इसको। डीएनए Yes, sir. डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड, सिंपल। ओके, ये आपका ही पार्ट है, देखो। यस सर। ओके, ये क्या बच्चों, ये आपका है शुगर मोइटी। मैं क्या बोला बच्चों, दो पार्ट होता है, एक होता है बेस, एक होता है शुगर मोइटी, एक होता है आपका होता है शुगर मोइटी मतलब ये वाला पार्ट, ये आपका शुगर पार्ट है। और एक क्या बच्चों, एक आपका फॉस्फोरस पार्ट हो गया। शुगर वाला कौन सा है? ये राइबोस और ऑक्सीराइबोस। हाँ ये शुगर वाला पार्ट है। बेस क्या बच्चों, ए सी टी जी, और पहले क्या आता बच्चों, आता है फॉस्फोरिक एसिड, सिंपल है ना, ये पता चाहिए इसके आगे लिख दो आपको। बड़े अक्षरों में शुगर। ओके, शुगर, ये क्या बच्चों, ये आपके शुगर मोइटी वाला पार्ट है। डीएनए में क्या बच्चों आएगा, डीएनए में आपका डीऑक्सी आएगा और आरएनए में आपका राइबोस आएगा। डीएनए में ये भाई साहब डीएनए में आता है, ये भाई साहब आता है आरएनए में, शुगर मोइटी। ओके, स्टार्टिंग नेम से, क्या बोला बच्चा जेसिका? स्टार्टिंग नेम भी सेम सेम है। हाँ ठीक है ना। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, ये तो हमने पढ़ लिया। ओके, अब बच्चा ये आपको थोड़ा ध्यान देना, देखो द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड हेलिक्स एसिड प्रेजेंट। क्या बच्चों, सिंगल स्ट्रैंडेड वाला पार्ट है। अब बच्चों लिखा है विच समटाइम्स फोल्ड, इट्स वो आपस में फोल्ड हो जा रहा है,
द RNA molecules are of 3 types. 3 टाइप बच्चों, क्या है बच्चों? एक आपका है mRNA, दैट इज मैसेंजर RNA, एक आपका है rRNA, दैट इज राइबोसोम RNA, और आपका है ट्रांसफर RNA, जो एक आता है tRNA. तो अगर आप पूछेंगे कि RNA कितने टाइप के होते हैं, तो आप क्या बोलोगे? आपका और 3 टाइप का होगा. एक होगा mRNA, rRNA और आपका tRNA. ये क्या बच्चों? ये सब के RNA के फर्दर स्ट्रक्चर के बारे में बता रहे हैं बच्चों. डन? यस सर। यस सर। जी, ये आपका बनेगा. ये part. सर वो ऊपर वाला इम्पोर्टेंट था। कौन सा ये पार्ट बच्चा? कौन सा पार्ट? बिल्कुल। हाँ, ये हाँ, ये पार्ट, ये आपको इसको नोट डाउन करना है. सर लिख दो IM। IMP लिख दो सर। IMP तो सही है. ठीक है ठीक है ठीक। हम्म. हो गया, कर दो आगे। अब देखो ये क्वेश्चन पूछा, ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है. व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ RNA फाउंड इन सेल? तो क्या बोलोगे? कितने टाइप बच्चों? कितने टाइप 3. के होते हैं? 3 3। आप बोलोगे 3 टाइप. अभी हमने पढ़ा बच्चों, एक क्या था बच्चों? mRNA, rRNA, tRNA। बस ऐसा देखो, आगे बोलूंगा, जो पढ़ा उसी पार्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में. ओके, देखो बच्चों, यहाँ पे इसका मैंने आंसर भी दे दिया गया. देखो यहाँ पे दे दिया गया. यस सर। जे में आपको ये पूछेंगे बच्चों कि आपका कौन सा बेस है, राइबोस डीऑक्सीराइबोस में क्या फर्क है, बस इतना पार्ट, मतलब बेसिक पता सर चाहिए. ये पूछ लेना कितने टाइप के होते हैं RNA? एकदम सिंपल ये तो तरीका नीट में भी ना आओ। ऐसा. ओके, तो बच्चा यहाँ पे ये पार्ट खत्म होता है. दूसरा क्या बच्चा बच्चा दूसरा आपका बना हार्मोन्स के बारे में. ये आपका लास्ट पार्ट है. हार्मोन्स क्या वो तो बच्चों, ये आपको होता है ये क्या बच्चों होगा? ये आपको होगा केमिकल मैसेंजर, हम इसे बोलते हैं. सर बायो तो नहीं पढ़ा रहे हो वैसे आप? नहीं मैं नहीं पढ़ा रहा, ये केमिस्ट्री ही है, ठीक है ना. केमिस्ट्री में कहाँ से आ गई ये? केमिस्ट्री में देखो, मैथ भी होती है, बायो भी होती है। खाली एक ही चैप्टर, ज्यादा चैप्टर नहीं, एक ही चैप्टर, ध्यान रखना, खाली एक ही चैप्टर है. ओके, बस खत्म हो जाएगा, बस खत्म, और कुछ नहीं है. देखो बच्चों, सर चैप्टर बहुत बढ़िया है। अब देखो बच्चों, देखो, दीस आर केमिकल सब्सटेंस व्हिच प्रोड्यूसेस एंडोक्राइनिक डक्टिस ग्लैंड ऑन द बॉडी. मतलब बच्चों ब्रेन में फंक्शन करेगा. खुश है तो एक हार्मोन रिलीज करेगा, दुखी है तो हार्मोन रिलीज करेगा. तो क्या बच्चों, ये पूरा आपका हार्मोन्स के ऊपर खेल चल रहा है. तो क्या बोला बच्चों? एंडोक्राइन क्या बच्चों का? आप बोलोगे थायराइड, पिट्यूटरी, एड्रिनल, पैंक्रियास, टेस्टिस एंड ओवरीज. थर्ड बच्चों ये पार्ट है. पिट्यूटरी बच्चों हेड में आता है, पैंक्रियास भी आता है बच्चों, टेस्टिस बॉयज में, ओवरीज गर्ल्स में. यहां से बच्चों आपका एक्स रिलीज होता है, ठीक है. और बच्चों देखो, हार्मोन्स आर डिवाइडेड 3 टाइप्स, दैट आर स्टेरॉइड्स, प्रोटीन्स और अमाइंस. आगे बोलूंगा, पूरा करने की जरूरत नहीं है. ये आपके हार्मोन्स है, ये दिख रहा होगा आपको, है ना. ये आपके हार्मोन्स है, इनके फंक्शंस पता होना चाहिए, मतलब कहां से आपको पता होना चाहिए. इंसुलिन कहां पाया जाता है बच्चों? पैंक्रियास में, ठीक है ना. क्या करता है बच्चों? डिक्रीजेस ब्लड शुगर, है ना, ग्लूकाजोन बच्चा. अगेन पैंक्रियास में बच्चों क्या करेगा? इंक्रीजेस ब्लड शुगर. तो क्या बच्चों, ये आपका ब्लड शुगर पार्ट आ जाता है. टेस्टोस्टेरोन बच्चों, जो कि बॉयज में आता बच्चों होता है. अगेन क्या बच्चों, ये आपका स्टेरॉइड पार्ट बच्चों. और एक ऐसा बच्चों, ये आपका मेल सेक्स हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन. क्यों बच्चों होता है? जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल भी आपका कम होता जाएगा. दूसरे क्या बच्चों होता है? देखो,
आप बोलोगे एस्ट्रोजन होता है बच्चों, यहाँ पे होता है, यहाँ पे नाम अलग लिखा है, दूसरा बोला होता है बच्चों प्रोजेस्टेरोन। दोनों आपको फीमेल सेक्स हार्मोन्स है, ठीक है ना। अगेन बच्चों ये आपका स्टेरॉइड पार्ट में जाता है। अगेन पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, कौन सा पढ़ना है बच्चों मैं बोलूंगा। अब मैं आपको ये बोल सकता हूं बच्चों कि आपको थायरॉक्सिन ये पढ़ना है ना। फिर आपको पढ़ना है एड्रेनलिन बच्चों, जो कि हम भागते तो हमारा एकदम बोलते हैं एकदम पारा चढ़, मतलब हार्ट बीट फास्ट होता है, एड्रेनलिन हो गया, एड्रेनलिन रश होता है ना। फिर क्या बच्चों देखो, फिर आपको करना है इंसुलिन, बस इतना पार्ट है। अगर आपको ये तीन पता है बच्चों, हाँ अगर आपको ये तीन पता है तो आराम से क्वेश्चन बन लोगे। हाँ, ये तीन इतना पार्ट, बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओनली 3 ही करने हैं बस? नहीं, तीन करना मतलब कि आपको तीन पता होना चाहिए, तीन तो पता होना चाहिए। बाकी नीचे जो पार्ट है ना, टेस्टोस्टेरोन हो गया, प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन वाला पार्ट है, ये आपका ये आपका एक कौन है भाई, एक बंदा आ गया फॉरएवर फ्रेंड करके, ये कौन है? फिर स्वागत तो करो इसका। प्रवीण सर बहुत धमाकेदार स्वागत करते कसम से। आए थे क्या एक दिन? सर आप भी धमाके वाले स्वागत करो। करते थे सर ऐसे, अगर कोई बच्चा लेट आता था। तो कोई बच्चा अगर 10 मिनट गुड लेट आता मॉर्निंग था तो फॉरएवर उसको बड़ी फ्रेंड। बेइज्जती करते थे, ये तो बेचारा जब 2 मिनट रहे हैं तब आया है। नहीं मुझे लगता है ये कोई और है शायद, मुझे पता नहीं, लेकिन फाइन ठीक सर है। आप कैमरा ऑन कर दो ना, आप तो होस्ट हो। यस सर सर। के पास इतनी पावर नहीं है कि वो उसका कैमरा ऑन कर सके। कैमरा नहीं हो सकता ऑन, माइक भी ऑन हो सकता है पर सर माइक माइक भी ऑन नहीं कर सकते? हाँ नहीं कर ठीक है, सकते। ठीक, कोई बात नहीं, ओके कोई बात नहीं। अगेन बच्चों देखो, ये तो होता जाता रहता है कि आप सब रिएक्टिव थे इसलिए वो चला गया, ठीक है ना। तो अगेन बोलो बच्चों, हार्मोन जो पार्ट है बच्चों, जहां तक मैंने देखा गया हार्मोन से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन फिर भी जो बच्चों पार्ट लिखा गया है तो बच्चों एग्जाम से पढ़ना है, ठीक है ना। तो बच्चों उसको हमें एग्जाम में पढ़ना है, बिकॉज जो JEE में इतने पार्ट दिया है, कुछ एक्स्ट्रा पार्ट आपको दिया नहीं है, ठीक है ना। तो ये बच्चों बस इतने पार्ट है जो कि यहाँ पे दिखाया गया है बच्चों। देखो यहाँ पे मैंने आपको इंसुलिन के बारे में और थोड़ा बता दिया है। इंसुलिन आपका प्रोटीन हार्मोन होता है, सेकंड बार द बीटा सेल ऑफ द पैंक्रियास, है ना। और क्या करता है बच्चों, ये आपका डायबिटीज को मतलब कि ब्लड शुगर को कम करने की कोशिश करता है, मतलब कि शुगर आपका ब्लड को कम करेगा, ये इसका काम है। बस बच्चों यहाँ पे होता है क्लास खत्म, चैप्टर मतलब चैप्टर खत्म। तो बच्चा यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपने इस चैप्टर कंक्लूजन क्या सीखा बच्चों? कंक्लूजन यही है बच्चों, मैं क्या बोलूंगा आपको कि आपको इसमें ना बच्चा जो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, दैट इज कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड और आपका डीएनए आरएनए, इतना पार्ट आपको पता होना चाहिए, तो आप आराम से चैप्टर को बना लो, को आपको दिक्कत नहीं आएगा। इतने करने के बाद आपको प्रीवियस ये क्वेश्चंस करने हैं, जो आपके एंजाइम, जो बच्चों देखो जो सिंगल वाला पार्ट है, जैसे आपका आ गया जो आपका सिंगल पेज में हो जाएगा, वो क्या बच्चों आप बोलोगे? एंजाइम आ गया, वाइटामिन आ गया, वो आपका सिंगल पेज बच्चों आ गया। फिर क्या कौन सा बच्चा बच्चों आप बोलोगे? हार्मोन, ये आपके 1 पेज वाला सिंगल पेज वाला पार्ट है। इसको आप है ना एग्जाम्स के 2 दिन पहले आप देखते रहना कि कौन सा क्या करता है, पहले से मत पढ़ना। लेकिन बच्चों ये पूरा पार्ट जो है आप इसको रिवाइज करते रहे, कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड, आपका डीएनए, दैट इज आपका न्यूक्लिक एसिड वाला पार्ट, तो आपका काम बन जाएगा। चैप्टर इजी है। और बच्चों चैप्टर में जितना मैं देखा बच्चों, एक क्वेश्चन आता है इस चैप्टर में, आपका मुझे जितना देखा मैंने, आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है इस चैप्टर से, ठीक है। एक क्वेश्चन तो पक्का पूछते हैं ना वो? हाँ गारंटी, क्वेश्चन गारंटी आएगा, यहाँ से क्वेश्चन गारंटी आने वाला है, पक्का है, ठीक है। तो बच्चों
हम यहाँ पे क्लास को एंड करेंगे। अगेन आई विश यू ऑल ए वेरी हैप्पी दिवाली। खुश रहिए, अपना ख्याल आपको- रखिए। सर And, आपको भी हैप्पी दिवाली की। चलो बच्चों, आपको, आपके परिवार को, सभी को हैप्पी जी बच्चों। दिवाली। जी बच्चों, टेक केयर, बाय बाय, एंड अपना ख्याल रखना। सायोनारा, बाय बाय, टेक केयर। बाय सर एक सर, काम करना सायोनारा ना, सर। इसके